अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपको किस तरह का पक्षी पालना है, आप कौन सा पक्षी पालना पसंद करेंगे, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी चॉइस क्या है, उसको किस तरह का पक्षी पालनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा ही सेंसिटिव है। ये चूज़ करना कि आपने कौन सा पैराकिट्स पालना है। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ का चुनाव करना चाहिए कि हमें कौन सा पैराकिट्स या कौन सी स्पीसीज़ का जो है पैरट्स हमने पालना है, या कौन सा ऐसा पैराकिट्स है जो आपके घर के हिसाब से अनुकूल हो। क्योंकि पैरट्स को पालने से पहले हमें अपने घर के माहौल को जरूर देखना चाहिए। आपके घर की स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आप पैराकिट्स की ब्रीड्स का जो है चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, फिर आपकी सेकंड चॉइस ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सिर्फ वो पैराकिट्स चाहिए जो केवल आवाज़ निकालते हो, या आपको टॉकेटिव पैरट्स चाहिए, जो बोलने वाला पैरट्स है वो आपको चाहिए। क्योंकि बहुत से पैरट्स होते हैं वो इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं, सुबह मॉर्निंग के टाइम में जब वो अपनी आवाज़ निकालते हैं तो पूरे घर में एक बहुत ही मधुरमय वातावरण हो जाता है। वो केवल सिंगिंग पैरट्स आप उनको बोल सकते हैं कि वो अपनी आवाज़ निकाल करके आपका सुबह का जो मॉर्निंग का जो एक शेड्यूल होता है आपको बहुत ही आनंद महसूस करेंगे, जैसे आप बहुत ही अच्छे फ्रेश एनवायरनमेंट बैठे हो। दूसरा, यदि आपकी चॉइस होती है कि आपको बोलने वाला तोता ही चाहिए, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पैराकिट्स की जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है कम होती है, और कुछ लार्ज पैराकिट्स होते हैं जिनकी स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ होती है। उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो घर का स्पेस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर उस पैराकिट्स के लिए जो केज बनाना पड़ेगा काफ़ी बड़े साइज का बनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपका जो घर है वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जो लार्ज पैराकिट्स होते हैं जैसे मैकाऊ वगैरह होते हैं वो बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, यानी उनकी जो लाउड वॉइस पिच है वो बहुत तेज़ होती है। ऐसे में आपके जो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ होती है वो 1 किलोमीटर दूर तक भी आप उनको सुन सकते हैं। इसलिए आप तो उसको, क्योंकि आपका पेट है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा, लेकिन आपके पड़ोसी यदि उससे डिस्टर्ब होते हैं तो नेचुरली उनको हमेशा बुरा लगेगा। इसलिए इन फैक्टर्स का भी पैराकिट्स पालने से पहले आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास का माहौल या वातावरण कैसा है। सबसे ज़्यादा जो लोगों की चॉइस होती है, देखिए घर के अंदर, मतलब उसमें आपके दोनों आपका शौक भी कंप्लीट हो जाता है। बजरीगर आपने देखा होगा, छोटे साइज का पैराकिट्स होता है, कम बोलता है लेकिन धीरे धीरे बोलता है, या आप ये कह सकते हो उसकी जो वोकैब्युलरी पावर होती है थोड़ी कम होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है और आपके बजट में भी आ जाता है। घर के अंदर इजीली एडजस्ट कर जाता है, स्पेस रिक्वायरमेंट उसको कम चाहिए होती है, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों की पाले जाने वाली पहली पसंद है बजरीगर। या आप ये कह सकते हो एक आदमी अपने शौक की शुरुआत हमेशा इस बजरीगर को पाल करके ही करता है। अब आती है केज की रिक्वायरमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिए, बजरीगर्स जो है फ्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए बजरीगर को जब भी आपने केज का साइज लेना, उसका केज जो है वर्टिकल ना होकर हॉरिजेंटल होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, क्योंकि इनको फ्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए बजरीगर के मामले में स्पेशली जो उसका केज का डिज़ाइन होना चाहिए वर्टिकली होना चाहिए, काफ़ी लंबा होना चाहिए, ऊंचा भले ही कम हो, क्योंकि उनको फ्लाई करना बहुत है। अब केज के अंदर भी उसकी जो सेटिंग्स होती है, या उसकी जो कह सकते हो उसको खुश रखने के लिए जो टॉयज़ होते हैं, जो एसेसरीज़ होती हैं, वो आपको काफ़ी सारे रखने चाहिए, क्योंकि इन बर्ड्स को टॉयज़ के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। कि जिसमें एक, यदि आप मिनिमम आपने एक पेयर रखा है तो उनका हाउस भी होना चाहिए, ताकि आपने जो पेयर रखा है वो रेस्ट करने के लिए अपने हाउस के अंदर जा कर के प्रॉपर बैठ सकें, या जब ब्रीडिंग का सीज़न आता है तो उसके अंदर जा कर के अपने एग वगैरह ले सकें। कि जिसके अंदर परचीज 2 या 3 परचीज होनी चाहिए, ताकि बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके उस परचीज पे जा करके बैठ जाए। एक फीडिंग बाउल्स होना चाहिए, एक वाटर बाउल्स होना चाहिए, 2 बाउल्स कम से कम होने चाहिए। और बाउल्स की लोकेशन का भी आपने ध्यान रखना है। हमेशा जो आपके परचीज होते हैं उसके बिल्कुल नीचे न रख करके हमेशा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपका बर्ड्स परचीज के ऊपर बैठता है और उसके नीचे बाउल होगा तो ऑटोमेटिक जो अपना वेस्ट मटेरियल है ऑटोमेटिक वो बाउल के अंदर करता है, उससे आपका खाना या पानी जो है वो दूषित हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
पर्चेज हो गए, फूड बाउल्स हो गए, उसका हाउसिंग हो गया। इसमें बजरीगर्स को जो है थोड़ा मिरर के अंदर, हालांकि वो डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन बजरीगर्स को आपको ये लगता है कि क्योंकि बजरीगर्स को दूसरे ग्रुप्स में देखना अपने आप को पसंद होता है, तो आप केज के एक साइड में जो है मिरर भी लगा सकते हैं। उससे बर्ड्स को बहुत सारे दूसरे बर्ड्स नजर आएंगे और आपका बर्ड्स भी खुश रहेगा और उसको ये लगेगा कि नंबर ऑफ बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा केज में, और वो खुश भी रहेगा उनको देख करके, बार बार एक्टिव भी होता रहेगा, अपनी तस्वीर को भी शीशे में देखेगा तो और ज़्यादा एक्टिव होता चला जाएगा। बर्ड्स को जब भी आप घर में लेकर के आते हैं तो सबसे पहले जो है जब वो फ्लाइंग स्टेज में आते हैं, यानी उड़ने वाले स्टेज में आते हैं, तो उस टाइम आपको अपने बर्ड्स की ट्रिमिंग जरूर कर देनी चाहिए, फैदर्स की, क्योंकि ट्रिमिंग ना करने से कई बार क्या होता है आपके बर्ड्स के एक्सीडेंटल पंखे से टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फर्स्ट 5 फैदर्स होते हैं हम उसको फ्लाइट फैदर्स बोलते हैं। देखिए, आप उनको या तो ट्रिम कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है आप उनको टेप की सहायता से आप उनको सील कर सकते हो या धागा लेकर के आप उसको बांध सकते हो, उससे जो है वो उड़ नहीं पाएगा और इस तरह से जो आपका बर्ड्स है ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ेगा और भले ही आपके घर में पंखा वगैरह चलता रहे तो उसमें किसी भी प्रकार का टकराने की या उसके कोई एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कम से कम रहती है। अब बात आती है टॉकेटिव पैरट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बजरीगर छोटा बर्ड हो गया। जो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव पैरट्स कहा गया वो एक अफ्रीकन गिरे पैरट्स है और अमेजन पैरट्स जो होते हैं ये टॉकेटिव पैरट्स की कह सकते हो गिनती में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं। अफ्रीकन तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 है टॉकेटिव में। इसकी वोकैबुलरी पावर बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को लर्न करने की पावर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है। अमेजन पैरट्स भी लोगों की जो है काफ़ी पसंद होती है और काफ़ी कलरफुल होते हैं। देखिए, बर्ड्स को खूब सारे आपने टॉयज़ दे दिए, आप चाहते हो कि बर्ड्स के बीक्स जो होते हैं यानी उनकी जो चोंच होती है उसकी रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके लिए टॉयज़ तो आपने दे दिए, लेकिन उनकी बीक्स की रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके लिए आपको उनके केजेस के अंदर हमेशा साबुत जैसे गाजर हो गई, मेज हो गई, मक्का जिसको हम बोलते हैं, ऐसा छील करके आप उसमें डाल दिए। आपका बर्ड्स उसको खा करके जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा उसकी बीक जो है ऑटोमेटिक ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप हमेशा रेगुलर एक जैसी रहेगी। नहीं तो अब अक्सर आपने देखा होगा यदि आप बीक की एक्सरसाइज के लिए कोई भी इस तरह का चीज़ प्रोवाइड नहीं करते तो बीक्स में जो है डिफॉर्मिटीज आती है, एक बीक बड़ी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है। और हार्ड चीज़ें इस तरह आप उसको चू करने के लिए दे देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। इसलिए डाइटिंग में एक तो उनकी जो आप ये कह सकते हो, क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह होती है इसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है, विटामिन वगैरह काफ़ी होते हैं, और दूसरा उनकी बीक के लिए भी हेल्दी है। बर्ड्स को जो है सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए घर के अंदर जब भी आपने बर्ड्स रखा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो उसकी केज की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए बर्ड्स ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना हो और लोगों से ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप उसको जो है घर के बिल्कुल मिड सेंटर में रख सकते हैं ताकि बर्ड्स आते जाते हुए सभी को देख सके। और क्योंकि टॉकेटिव पैरट्स जितने भी होते हैं यदि वो सभी को दिन भर आते जाते देखते हैं तो बहुत जल्दी वो लर्न करते हैं। आप फर्स्ट डे से ही उसका एक नाम रख सकते हो, उस नाम से उसको बुलाना शुरू कर दीजिए। और जो ट्रेनिंग सेशंस होता है बर्ड्स को हमेशा 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कभी भी आपको उसको ट्रेनिंग या सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं इस 5 से 10 मिनट में बहुत जल्दी थक जाते हैं। और छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशन यदि आप बर्ड्स को देंगे बर्ड्स उसको एंजॉय भी करेंगे और बहुत जल्दी लर्न भी करेंगे। ट्रेनिंग में एक चीज़ आपने जो ध्यान रखने वाली बात है, बर्ड्स को जब भी आप कोई चीज़ सिखाते तो हमेशा बर्ड्स को लालच होता है। आपने यदि उससे कोई भी काम कराना है और यदि वो आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर देता है, करके दिखाता है, उसको हमेशा इनाम के तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। अब इनाम के तौर पे आप क्या है, कोई उसका फ्रूट्स का टुकड़ा दे सकते हैं, या जैसे आप उसको सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं, या उसके पैलेट्स आते हैं मार्केट में, कलरफुल पैलेट्स आते हैं। जब भी वो कोई वर्क करके दिखाता करे तो उसको ट्रीट के तौर पर आप हमेशा ऐसी चीज़ देंगे तो आपका बर्ड्स आप नेक्स्ट डे देखेंगे और भी अच्छे से करके दिखाएगा, क्योंकि वो लर्न बाय डूइंग, यानी उस खाने के लालच में वो एक एक चीज़ बहुत जल्दी लर्न करना सीखना शुरू कर देता है। यदि आपके घर में कोई दूसरा पेट है तो आप अपने उस पेट से उसका इंट्रोडक्शन जरूर करें, एक साथ से मिक्सअप ना कराएं, दोनों के केस साइज में एक साथ रखें। पहले दोनों को फिजिकली एक दूसरे को देखने दें, 8-10 दिन उनको आपस में दूर से इंटरेक्शन हो जाए, फिर धीरे धीरे
आप दोनों केज को खोल करके आप उनका इंट्रोडक्शन आप करा सकते हैं। इससे जो है वो फेमिलियर भी हो जाते हैं, एक दूसरे से डरते भी नहीं है और ना एक दूसरे पे जो है अटैक करते हैं। बर्ड्स को जो है हमेशा न्यूट्रिशनल डाइट देनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट मतलब बर्ड्स को आप जितना कलरफुल डाइट देंगे, यानी आप देखिए जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, ये सारी कलरफुल होती है, इसलिए हमें सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो कि डिफरेंट कलर्स के उसको चॉपिंग करके उनके बाउल में देना चाहिए। बर्ड्स को ये जो कलरफुल आप जो उसको बाउल देंगे खाने का, ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बर्ड्स कलर्स देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अपनी पसंद के कलर की चीज़ों सबसे पहले खाना पसंद करते हैं। और जितनी भी कलरफुल चीज़ें होती हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं और बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उनके फैदर्स के लिए हेल्दी होते हैं। जो कैल्शियम वगैरह होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी होती है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स होता है, जो कि बर्ड्स की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। उससे उनकी जो हड्डियाँ हैं वो एकदम मजबूत बनी रहती हैं। बर्ड्स को हमेशा जो है एनवायरनमेंट का जरूर ध्यान रखें, मतलब ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा सर्दी में एकदम से उसको कभी भी शिफ्ट ना करें, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। उससे जो है बर्ड्स, यदि एकदम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, बर्ड्स के बीमार होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब बर्ड्स की आती है ट्रेनिंग का सेक्शन कैसे करना चाहिए। बर्ड्स को हमेशा जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेक्शन देना चाहिए, हमेशा बर्ड्स को जो फर्स्ट है, पहले तो आप उसके साथ अपना बॉन्डिंग लेवल आप बढ़ाइए। बॉन्डिंग लेवल में एक हफ्ता तो केवल आप उसके केज के सामने जा करके उससे बात कीजिए, उसके मन में अपने प्रति डर खत्म कीजिए। जब आपका बर्ड्स आपने डरना बंद हो जाएगा, उसका केज खोल दीजिए। केज खोलने के बाद अपने हाथ पर पे कोई भी उसकी फेवरेट चीज़ रख करके उसको अपने हाथ से उसको खिलाना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ता नेक्स्ट वीक आप उसके बीच, जब वो उसका डर खुल जाएगा तो ऑटोमेटिक वो केज में से निकल करके आपके हाथ पे बैठ करके खाना शुरू कर देगा। अब उसके बाद जब उसका डर आपका खुल गया है तो आप उसको 2 स्टिक्स आप ले सकते हैं। आप बर्ड्स को उस पर बैठाइए और उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, स्टेप आप, यानी ये मान लीजिए एक स्टिक्स है और दूसरी स्टिक्स यहाँ पे है, आप इसको यहाँ पे उसको बैठा रखा है तो उसको स्टेप आप उसको दीजिए कि जो दूसरी स्टिक है इस पे से चल करके वो दूसरी स्टिक पे चला जाएगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये 2 फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में ये 2 उसको कह सकते हो ये चीज़ आपको सिखानी चाहिए कि अप का मतलब जो है दूसरे स्टिक पे जाना, डाउन का मतलब ऊपर से नीचे आना, यानी अप और डाउन ये वर्ड भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब ये सेशन सीख जाएगा तो आपका फर्स्ट जो है उसका आप ये कह सकते हो चैप्टर जो है ट्रेनिंग का स्टार्ट होगा। इस तरह धीरे धीरे करके आप जितना उसके साथ फ्रेंडली होते जाएंगे, आप धीरे धीरे करके आप अपने पैराकीट्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप धीरे धीरे करके एक एक करके कभी भी प्रेशर मत डालिए जब तक वो पहला लेसन लर्न ना कर ले, दूसरे लेसन पे आप जाइए ही मत। इस तरह आप अपने बर्ड्स को एक एक करके जो भी आपको लगता है, देखिए बर्ड्स के लिए स्पेशल कोई नहीं होता, आप प्रैक्टिकली जो करेंगे, जितना आपका बर्ड्स के साथ फ्रेंडली नेचर होगा या आपका बर्ड्स आप पे जितना विश्वास करेगा, उतनी ही जल्दी वो जो भी आप उसको सिखाएंगे वो एक एक चीज़ करके लर्न करना शुरू कर देगा। आप उसको उसके नाम से पुकारेंगे, आप उसको इंग्लिश के सेंटेंस देंगे, आप उसको कोई गाना लर्न कराएंगे, वो हर चीज़ जो है सीखना शुरू कर देगा। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बर्ड्स को ट्रेनिंग देते हैं और उसको एक एक करके चीज़ सिखाना शुरू करते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि हम कौन सा पैराकीट्स पाले, पक्षी का चुनाव कैसे करें, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और लोगों की फर्स्ट चॉइस क्या होती है। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने जो है कुछ ट्रेनिंग सेशन का भी जिक्र किया है कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या स्टेप हम उसको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।